दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कारून के खजाने और उसके अंजाम के बारे में बताएंगे। ये कुरानी किस्सा है और कारून के बारे में आप जानते होंगे, ये वही शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऊंटों के ऊपर उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। अगर कारून की बात की जाए तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यजीद का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग इसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तखय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरफ मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से हजारों हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली कि देखकर उस पर एकदम जो है वो भूख सवार हो गई, लालच आ गई और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले जाना चाहते हैं। कारून की चाल के बारे में बताएं, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बर्खुस्ता करने के लिए उस हफीज से ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे हुआ कुछ इस तरह से कि उसने उस वक्त जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वज़ फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और मजमे आम में साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह जुल जलाल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपदीदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर और गजब नाज़िल फरमा। अब कारून का अंजाम क्या हुआ? फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहर रहे और जो मेरा साथी हो वह कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सवार तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों समेत जमीन में घुस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और बलबलाने लगा और घबराहट और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा। फिर आपने कोई इत्तेफाक ना सुना, उसकी कोई बात ना सुनी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धुस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथ ही हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा ने कारून को इसलिए धंसा है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर सके। तो आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धुस गया। दोस्तों इसको कुरान की जबान में सुनिए उसके खजाने के बारे में। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया है जो हमने आपको बताया। इसी तरह बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। तो दोस्तों ये था हजरत मूसा और कारून का वाकया जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए और अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो तो हम अल्लाह के हुजूर मुआफी के तलबगार हैं, वो सबको माफ करने वाला है। दोस्तों आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में।